एक मूवी आई, एक फिल्म आई है ना, आदि पुरुष। हम तो देखने नहीं गए और हमने अपने मिलने वालों से भी कहा देखना नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा उसमें जो दिखाया है, जो बोला गया। बोले क्या बोला? हमने कहा देखा नहीं लेकिन सुना है। बोले क्या? मैंने कहा उसमें उच्चारण ऐसे है जैसे हनुमान जी नहीं, सड़क की पान की दुकान पे खड़ा हुआ कोई आदमी बोल रहा हो, ऐसी भाषा से जैसे हनुमान जी सुरसा माता, ये जो मंदिर में यही, क्योंकि देखकर यहीं का प्रसंग भी याद आ गया। सुरसा जी आई, सुरसा जी ने कहा हनुमान मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा खाने के लिए हम ही मिले? बोले मिले नहीं हो, दिए गए हो परस कर। बोले किसने परोस के दे दिया, हमको खा लो? बोले देवताओं ने। जात पवन सुत देवन देखा, और देवताओं ने ही सुरसा को भेजा कि जाओ बल और बुद्ध की परीक्षा लो। और सुरसा ने क्या कहा? आज सुरन हमें दीन आहारा मोहिदीन, आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है हनुमान के रूप में, मैं तुमको खाऊंगी। अब कोई मारने के लिए तैयार बैठा हो, सुरसा जी खाने के लिए बिल्कुल। और तभी का ये प्रसंग है सुरसा माता के मुख के अंदर। हनुमान जी कैसे गए? सुरसा जी ने कहा हम खाएंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल खा लो, लेकिन कार्य हो जाने दो। प्राण की नहीं राम कार्य की चिंता है। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सुध प्रभु को सुनाऊं, फिर आपके मुख में खुद बैठ जाऊं। झूठ नहीं सत्य कहो मोहि जाने दे माई, हमें जाने दो माई। क्या बोले? हमें जाने दो माई। ये शब्द कितना प्यारा है, हमें जाने दो माई। मतलब मारने वाला तैयार है, उसके बाद भी प्रेम की भाषा। हमें कोई मारने को खड़ा हो और हम उससे फिर भी कहें भाई और माई। और पिक्चर में क्या दिखाया? बाप। ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, बाप कह के कि तेरे बाप। हनुमान जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं। मारने वाला है उससे भी कहते जाने दो माई, हम लौट कर आएंगे। ये है भाषा शैली। तो ये रामचरितमानस, ये रामचरितमानस आप कहकर बोलना सिखाती है, ना कि बाप कहकर। तो जो लिखते हैं उनसे कहना चाहते हैं कि भैया थोड़ी रामचरितमानस पढ़ो, ये सुंदरकांड पढ़ो। इसमें भाषा शैली देखो क्या है। आपकी भाषा शैली से लगता है कि किसी पान की दुकान में उठते बैठते रहे होंगे कभी, इसीलिए लिखते हुए इस तरीके बाप कहकर। हाँ? और यहाँ सत्य कहो मोहि जाने दे माई, प्राण दे देंगे भूख मिटा देंगे लेकिन हमें जाने दो। रामचरितमानस आप कहकर बोलना सिखाती है, ना कि बाप। आइए प्रसंग को मिलाते हैं, फिर आकर दोहा नंबर 12। सीता माता करे प्रकट हो जाओ भाई, भैया सामने आ जाओ। इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो, छुप कर क्यों सुना रहे हो? सीता माता ने क्या कहा? सेवनामित जी कथा सुहाई, सेवनामित जी कथा सुहाई। कानों में अमृत घोलने वाली इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो, छुप कर क्यों सुना रहे हो? सामने आ जाओ। अरे कथा इतनी सुंदर है, सुनाने वाला कितना सुंदर हो। सीता माता ने कहा कथा इतनी सुंदर है, सुनाने वाले को भी तो देखें कितना सुंदर। हनुमान जी बोले ना 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 ना, केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाले को मत देखो, वो बंदर है। माता ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ सामने। तब हनुमंत निकट चल गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में तो जानकी सत्य सप्त करुणा निधान, यह मुद्रिका मात में आनी दीन राम